अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको पता है इंसान पीछे कब रहता है? इसकी वजह इंसान खुद होता है। उसके नफ़े का इख्तियार भी उसके खुद के अंदर होता है। अगर उसके साथ नुकसान होता है तो उसकी वजह वो खुद ही होता है। उसके खुद के आमाल होते हैं। उसकी आदत होती है कि ये मिलेगा तो मैं खुश रहूँगा, वो नहीं है मेरे पास तो मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन यहीं पे वो भूल जाता है कि अल्लाह ने उसको क्या-क्या दिया है, क्या-क्या नेमतें हैं उसके पास, उसमें वो खुश नहीं रह सकता। अल्लाह हर शख्स को आज़माता है, जब इंसान उसको जो नेमतें मिली होती है, उसका शुक्रिया अदा ना करके जो नहीं मिला है उसके लिए रोता है, तो वो नाराज़गी का बाइस बनता है। हमें देखना चाहिए हमारे चारों तरफ कि हमें क्या-क्या मिला है और क्या-क्या चीज़ें हमको खुशियाँ दे रही है। हमारा ध्यान सिर्फ वहाँ होना चाहिए, लेकिन बल्कि होता क्या है, इंसान को जो नहीं मिला होता है, चाहे वो एक चीज़ क्यों ना हो, उसके लिए रोता है। और जो 10 चीज़ें मिली है, उसके लिए उसको कोई फ़ील ही नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि वह कदर नहीं करता है उसको जो मिलता है उसकी। यही सच्चाई है। तब इंसान पीछे रहता है। जब कोई काम इंसान टालता है, दूसरी वजह ये भी होती है कि कल से करूँगा, परसों से पक्का, जनवरी को पक्का या दिसंबर से 100% मुझे इस काम को करना है, तो उसका ये वक्त कभी नहीं आता। जो भी करना है आज करना है, अभी से करना है, इसी वक्त से करना है, वरना कल कभी नहीं आएगा और आज का हर पल बर्बाद हो जाएगा। जब इंसान को माल, दौलत, नेमत, रिश्ते सब कुछ मिलते हैं, तो शुक्र अदा नहीं करता उस वक्त उसे घमंड आ जाता है। जब अल्लाह इन्हीं में से आजमाना शुरू कर देता है, तो इतनी सारी शिकायतें करने लग जाता है, इतनी सारी शिकायतें। आजमाइश तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसे इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकते या आगे नहीं बढ़ पाते, उसकी ये वजह है कि उससे जो छीन लिया गया उसके लिए तो वो रोते रहते हैं और जो इंसान के पास है उसकी कदर नहीं करते। और जो इंसान, एक सबसे गहराई की बात मैं बोल रही हूँ, अपना सही डिसीजन खुद ले नहीं सकते, वो कभी खुश भी नहीं रह सकते। बस इसी में रह जाते हैं कि इसने ऐसा कहा, उसने मना किया, इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। दूसरों के फैसलों पे अपनी बुनियादें खड़ी रहती है। उनका खुद का सेल्फ डिसीजन कुछ नहीं होता है और इतने कान के कच्चे होते हैं। तो ऐसे इंसान कभी जो अपना निर्णय नहीं ले पाते, अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से नहीं चल पाते, खुद के डिसीज़न नहीं ले पाते, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अल्लाह पर उसका अकीदा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उनके पीछे रहने की यह सबसे बड़ी वजह होती है। अगर इंसान ये सोच ले कि नफ़ा भी अल्लाह की तरफ से, नुकसान भी अल्लाह की तरफ से, मोहब्बत भी अल्लाह की तरफ से, मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से, हर एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में है वो अल्लाह की तरफ से है, तो वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाएगा। यानी अल्लाह पर गहरा अकीदा रखें, ये मैंने महसूस किया है और मेरा मानना है कि अल्लाह पर जिसका अकीदा जितना पक्का होगा वो इंसान उतना खुश रहेगा। अगर उसे तकलीफ़ भी है तो उन तकलीफ़ों के हालात में भी उसके दिल में खुशी होगी, दिल मुतमईन होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हर तकलीफ़ को चैलेंज बनाए, हर मुसीबत को चैलेंज बनाए। क्यों ये तकलीफ़ें हैं, क्यों ये मुसीबतें आई हैं, ये इंसान को मजबूत बना देती है। ये वाकई में मेरा तो अपनी परेशानियों से लड़ें, जितनी भी तकलीफ़ें आती हैं, और जीत आप ही की होगी। पीछे नहीं हटे, यही सही तरीका है और यही अल्लाह का रास्ता है। आमीन।